हम अभी आपके सामने सीता पार्क राम जी के गले में जयमाला डालेगी। हस बिचारी गवना हूँ घर भाई, जस प्रताप बल दे जुगवाई। ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर को चलो। बिहजय पर भूप सुनि बानी, ये अविवेक और अभिमानी। तोरे वो धनुष ब्याहु अवकाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे राजाओं, बिना धनुष तोड़े ही सीता जी का ब्याह होना संभव है। तो धनुष तोड़ने पर हमारे सिवा कौन ब्याह सकता है? एक बार का लहू किन हो, सियहि समरन भाम दो। अरे राजाओं, दोनों राजकुमारों को बांध लो पकड़ कर। यह दुनिया वरम ही बमुझुकाने, धर्मशील हरि भगत दयाने। व्यर्थ मरहु निकाल बजाई, मन को मोदकन की भूख बुताई। अरे राजाओं, तुम गाल क्यों बजाते हो? मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझती। सीख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जीतिय सीता। अरे राजाओं, हमारी पवित्र शिक्षा सुनो और अपने मन में सीता जी को जगत माता जानो। जगत पिता रघुपत ही बिचारी, भरि लोचन छबिले हु निहारी। श्री रामचंद्र जी को जगत पिता जानो और अपने नेत्रों को सबल करो। होश कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप भी लोकन लागे। देखहि दुर्लभ दीवाना, परहि सुमन करहि गगगाना।
राखत कर वसुरारी तब रावण सुपनी बात उजारी। अरे रावण नहीं है, तुम बड़े अहंकारी राक्षस हो। मेरे भुजदंडन से देखी खंड खंड भाजी के ब्रह्मांड उदे काल किन्नो कौन है पदम प्रचंड नवखंड में अखंड फैलो देखी के प्रताप मातंड डोले मौन है। अरे ओ परासुर मेरी भुजों के बल को देखकर ब्रह्मांड से काल भी भाग जाता है। बाणासुर तब कहो सारी हे तुम बड़े असुर अन्यायी। अरे रावण सुनाइए बड़े अन्यायी हो। खामोश देख देख दंड घनराज भय द्रव्यहीन सुनत को दंड इंद्र मानो जोन है बाहु दंड छत्र दंड सो सुमेरु चाय किन्नो मुंड माली को दंड गर्व कौन है। अरे ओ परासुर ये रावण मैंने दंड देते देते कुबेर को धनहीन कर डाला और मेरे इस धनुष के शब्द सुनकर इंद्र भी भाग जाता है। धनुष तोरी तोरे हुमत तोरो पूरी उठाए बारी निधि बोरो। पीड़ा पिता का पुरानी को ये विरक्षा विधि लेकर वज्र को सवारे याकिन जानत गुरु तो नहीं गुरु को न गुंड गवारे। अरे रावण तुम तो अपना गर्व गवाने के लिए ही इस धनुष को तोड़ने का विचार किया है। और रमक अस कही धनुष उठावन लागा यह कही धनु पर दक्षिण करिके बाणासुर निज क्यों मुदु। हो रम यह कही धनु पर दीक्षण करिके रामा बाणासुर निज क्यों मुदु भरिके रामा। तब रावण बोला ऋषियाई जादू जाम परत दिखाए। अरे ओ राजा मुझे तो इस धनुष में कोई जादू सा प्रतीत होता है। वैसे ही ले जाऊं सिया बही भैया आकाश वाणी यह तब धनुष को तोड़े बिना ही सीता को अभी यहाँ से ले जाऊंगा। अरे रावण तुम्हारी कन्या कुंभन ऋषि को मधुदेव के लेकर जा रहा है। मेरा भ्राता कुंभकर्ण है। वह तो 6 महीने की निद्रा में सोया हुआ है। तो मेरा पुत्र मेघनाद है। वह देवताओं से
करने को गया है। तो ठीक है, मैं अभी जाकर उसे छुड़ाऊंगा, किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा है मेरी कि सीता को एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। और लम्हा से कहीं तुरंत गयो कहन बुझाई कहूं कहन बुझाई कहूं पन मोरा चले भाटई हर सुन थोरा। हे भाइयों, हमने जो प्रण किया है उसे राजसभा में उपस्थित सभी राजा लोगों को जाकर सुना दो। बोले बन्नी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। इस राज्यसभा के अंदरों, अरे राजाओं, कि इस राज्यसभा के अंदरों, अरे राजाओं, कि इस राज्यसभा के अंदर जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, रावण बाण महाबट भारे, देख सरासन गई जिधारे। ये बड़े बड़े योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चले गए। सोए पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जो जोए तोरा। किस राज्यसभा के अंदरों, किस राज्यसभा के अंदरों जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, तीन लोक के विजय सही वह सीता के नाता जोड़ेगा। अरे राजाओं, इस शिव जी के धनुष को आज जो भी तोड़ेगा वह तीन लोक के विजय सहित सीता जी से नाता जोड़ेगा। त्रिभुवन जय समेत बधेहि, बिनहि विचार बरहि हटते। तमकिता कित शिव धनु धरहि, लगो निवासु बल करहि।
अरे राजाओं, अब आप सब मिलकर इस धनुष को तोड़ेंगे। एक धनुष में क्या रखा है? एक धनुष बंदा तोड़ के फेंक देगा। मेरे बाप ज्यादा देखा था ऐसा धनुष। अरे तोड़ूंगा तोड़ूंगा। तोड़ के बता। क्या समझता है ये धनुष? संतरी का धनुष बना के। मैं कल्लू समझता हूँ तेरे को, कल्लू। ये धनुष में क्या जादूगर को नहीं भर दिया है? हाँ ठीक है। बोल रहे हैं। भूपत हसदत कही बारा, लगे उठावना डराई लटारा। जबन भाई जो भूप आती, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनठाना। अरे राजाओं, मेरे इस पद को सुनकर देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए हैं। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में मानव ही नहीं बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप बनाकर आए हैं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार विरंच जनु, रजन्यो धनु दमनीय। परंतु इस शिव जी के धनुष को तोड़कर इस सुंदर कीर्ति रूपी राजकुमारी को पाने वाला मानो विधाता ने किसी को रचा ही नहीं है। कहो पाई हला भुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। आज मुझे बड़े दुख से यह कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन राजाओं की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का ही शुल्क रखा था, परंतु किसी भी शूरवीर ने इस शुल्क को चुकाने की एक क्षमता नहीं दिखाई। अरे जरा कहो, यह लाभ
नहीं चढ़ाया। रहु चढ़ाऊ बतौर भाई, दिल पर भूमि न सके चढ़ाए। अरे भाइयों, जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता फूल जैसे उठा लेती है, उस धनुष को चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, तुम में से कोई भी इसे भूमि से एक तिल भी नहीं छुड़ा सका। अब जने को मां के भटवानी, वीर बिना मही मैं जाने। अब मैंने ये जान लिया, धरती वीरों से खाली है। अब कोई खुद को वीर नहीं कहना, जो आशा तुमने पाई। अरे राजाओं, अब कोई भी वीरता का अभिमानी अपने आप को बड़ा सूरवीर या योद्धा मत जाना, क्योंकि मैंने यह जान लिया है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। तजो आसन जन जगह जाओ, लिखा नबी पदे विभाओ। छोड़ के झूठी आशा को सब लोग के वापस जाओ। पहले तो नाक कटा डाली, अब कुल को नहीं लचाओ। अरे राजाओं, अब अपनी इस झूठी आशा को लेकर जाओ, लौट जाओ अपने अपने घर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। होकर तो जाई जो बनु परिहरऊ, कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊ। प्रण छोड़ू या प्राण तजू, एक कुआं एक खाई है। जग में अब यश फैलेगा, अब मौत मेरी आई है। हे विधाता, आज यदि मैं प्रण छोड़ूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, पूर्वजों के सुकृत नष्ट करूं, और यदि प्रण रखूं तो मेरी पुत्री सीता अजन्म कुंवारी रहेगी। उसके जन्म को विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के इस अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों तरफ केवल कापुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। इनके लज्जा से झुके हुए चेहरे मानो कह रहे हैं, जनक लज्जा से डूब मरो, क्योंकि अब पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है, हीन। जो जन देव बिनु भट्ट भूमि भाई, तो बनु करी हो देव न हसाए। अरे शूरवीरों, धिक्कार है, धिक्कार तुम्हारी इस वीरता पर, जो 10,000 योद्धा एक साथ मिलकर भी इस धनुष को नहीं उठा पाए। अगर मुझे पहले पता होता कि इस पृथ्वी पर अब कोई सच्चा शूरवीर रहा ही नहीं तो मैं ऐसा प्रण कर अपनी जग हसाई नहीं कराता मैं अपनी जग हसाई। वो रमजन का बचन सुन सब नयनारे आवा, एक जानकी भाई दुखारे रावा।
रघुवंशी न महु जहकौ होई तेहि समाज अस कह इन कोई। शांत मिथिला नरेश महाराज जनक शांत, अपने मुख से ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन ना निकालो। स्वयंवर भूमि में उपस्थित राजागण कहीं अपने खून से हाथ न धो बैठे। हे मुनिराज, हे महाराज जनक, शायद आपको पता नहीं कि क्षमा, सत्य, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, हे प्रभु, यह सब आपके अधीन है। सांसारिक अंधकार का नाश करने वाले, वृक्षों में कल्प वृक्ष कहलाने वाले, दया के सागर, परब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र, हे प्रभु आप हो। किरणों में सूर्य, मरुदगणों में मरुचि, नक्षत्रों में चंद्रमा और अक्षरों में ओंकार आप हो। वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, अष्टवसुओं में अग्नि और ऋतुओं में बसंत ऋतु आप हो। शायद महाराज जनक को यह पता नहीं कि पर्वतों में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, गजेंद्रों में ऐरावत हाथी और पक्षियों में गरुड़ आप हो। हे प्रभु, जिस सभा में रघुवंश में से कोई एक अगर बैठा हो, उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी नहीं कह सकते। कही जनक जसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जाए। जैसे अयोग्य वाणी राजा जनक ने इस सभा में रघुवंश वाणी श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानकर कही है। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछु अभिमान। है सूर्यवंश, कमलों के सूर्य श्री रामचंद्र जी, मैं जो कुछ भी कहता हूँ कुछ अभिमान करके नहीं कहता, किंतु अपने स्वभाव से ही कहता हूँ नाथ। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। हे दीनबंधु, जो मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को गैस की तरह हवा में उड़ा दूं। काचे घट जिमीदारो भोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे। हे स्वामी, मैं इस धनुष को कच्चे घड़े की तरह चूर चूर कर डालूं और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ कर तोड़ डालूं। तव प्रताप महिमा भगवान, ओ बापुरो पिना कपुराना। हे प्रभु, आपके प्रताप के प्रभाव के सामने बेचारा यह पुराना धनुष क्या चीज है नाथ। नाथ जानिए सयासु हो, कौतुक करो बिलो की सो। हे नाथ, ऐसा जानकर जो मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस कौतुक को कर दिखाऊं। कमल नालज में चाप चढ़ाओ, जो जन सतत प्रमाण लय धाओ। हे प्रभु, मैं इस धनुष को कमल नाल की नई चढ़ा लूं और हाथ में लेकर 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं। तोरक छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपदा, कर न धरो धनुवान। हे प्रभु, जो मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस धनुष को आपके प्रताप के प्रभाव से तुरंत ही तोड़ डालूं। और हे नाथ, जो मैं इतना न कर सकूं तो मुझे सौगंध है आपके चरणों की, आज से हाथ में धनुष बन लेना छोड़।
मीत होता जनक परितापा। हे राम, कहिए मुनिराज। उठो और इस शिव जी के धनुष को तोड़कर राजा जनक के संताप को दूर करो। हो सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, आया तो विसाधु न कछुर आवा। इस परम पिता परमात्मा के मंदिर में जिन महानुभावों ने धनराशि का सहयोग भेजा है उनके नाम इस प्रकार से हैं। भाई ओम प्रकाश जी राठौर वाटरमैन, आपकी ओर से राम लक्ष्मण सीता पाठ पर 30 रुपया। मिश्रीलाल जी खोदरिया, अध्यक्ष महोदय रामलीला के आपकी ओर से 51 रुपया। भाई सुरेश जी साहब 51 रुपया। पवन जी खोदरिया 51 रुपया। ओम प्रकाश जी राघवा जनक पार्क पर 51 रुपया। शिव भाई गिरिड वाले लाइनमैन 51 रुपया। भाई मोहन जी साहब 51 रुपया। नरेंद्र जी खाटरिया कूलर पंखे की व्यवस्था पर कोषाध्यक्ष रामलीला 51 रुपया। भाई दुर्गाराम जी साहब कोषाध्यक्ष 51 रुपया। भाई शांतिलाल जी नालिया 51 रुपया। भाई देवराम जी मिस्त्री बाड़ी वाले 51 रुपया। कालू जी मंडलोई 21 रुपया। विवेक जी पटेल 10 रुपया। धैर्य मुकाती 10 रुपया। लखन जी वर्मा जनक पार्क पर 20 रुपया। डॉक्टर धर्मेंद्र जी साथ जनक पार्क पर 20 रुपया। मोहन जी साथ जनक पार्क पर 51 रुपया। शंकरलाल जी पटेल जनक पार्क पर 101 रुपया। वामन जी पटेल जनक पार्क पर 20 रुपया। राधेश्याम जी मकवाने जनक पार्क पर 21 रुपया। डी कंपनी डी भाई 10 रुपया। विराज राहुल मुकाती 21 रुपया। मिश्रीलाल जी मुरादा जनक पार्क पर 10 रुपया। भाई रितेश जी पटेल खनगांव सखी पार्क पर 10 रुपया। कृष्ण वर्मा सखी पार्क पर 10 रुपया। चकोर वर्मा सखी पार्क पर 10 रुपया। लक्की वर्मा सखी पार्क पर 10 रुपया। काजू बादाम वर्मा संतोष नगर जनक पार्क पर 20 रुपया। भाई ओम प्रकाश जी राठौर 10 रुपया। डॉक्टर चिंताराम जी खनगांव 51 रुपया। कमल जी पीतमपुर रामायण वाचक को 51 रुपया। भाई दुर्गाराम जी पीतमपुर रामायण वाचक को 51 रुपया। भाई ओम प्रकाश जी रांडवा सीता पार्वती पार्क पर 21 रुपया। भाई बलीराम जी पटेल सीता पार्क पर 10 रुपया। दयाचंद जी पटेल खनगांव सीता पार्क पर 51 रुपया। गणेश जी पटेल खनगांव सीता पार्क पर 51 रुपया। भाई सुरेश जी सामैड़े खनगांव सीता पार्क पर 51 रुपया। गुप्तदान 101 रुपया। नारायण जी चौधरी कृष्णनगर सीता पार्क पर 101 रुपया। भाई धनालाल जी मुकाती सीता पार्क पर 11 रुपया। हरेराम जी खोदरिया सीता पार्क पर 51 रुपया। हरिकरण जी मुकाती सीता पार्क पर 10 रुपया। सियाराम जी मुकाती सीता पार्क पर 10 रुपया। हरिकरण जी चौधरी सीता पार्क पर 10 रुपया। रोजित रश्यम खोदरिया सीता पार्क पर 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद।
हो रमत राम ही भी लोकित देहि रामा अभय हृदय बिनवति देहि देहि रामा मन मनावा कुलाने हो प्रसन्न महेश सभवानी। हे कैलाशपति महादेव, हे मां भवानी पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होकर इतनी कृपा कीजिए। करहु सफल अपन सेवकाई करहि तुहरम चाप करवाई। मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए और इस धनुष की गरुता को दूर कीजिए। गणनायक परदायक देवा आज लगे गिन हो तू सेवा। हे गणों के नायक गणेश जी, केवल आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है प्रभु। बार बार बिनत सुनि मोरी करहु चाप गुरता अति तोरी। हे विघ्नहर्ता, बार बार मेरी विनती सुनकर इस धनुष के भारीपन को दूर कीजिए प्रभु। देख देख रघुवीर रतना सुर मना उदय दिए हरे विलोकन प्रेम जला उलगावली शरीर सियावर रामचंद्र हो जेहि पर सत्य स्नेहु तो तेहि मिलई न कछु संदेहु। कमट हई कोला धरौ धरन धर भी रन डोला। हे दिग्गजों, हे कमट, हे श्रेष्ठ, हे गोरा, आप सब पृथ्वी को धीरज धरकर धारण कर रखो। राप चाही शंकर धन तोरा हो सजग सुनिया यश मोरा। क्योंकि अभी श्री रामचंद्र जी इस महादेव जी के धनुष को तोड़ेंगे, इसलिए आप सब मेरी आज्ञा सुनकर सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए नर नारी नसुर सुख मनाए। मुरहि प्रणाम मुरहि मन गिन्ना अतिला गहो उठाऊ धनु लिन्ना। समके उदार निज निज बलयो पुनि नम धनु मंडल सम भयो।
ले हो चढ़ाई सिया को धरी बाधवन पबा लग दो अरे राजाओं, इन दोनों राजकुमारों को पाल लो और सीता को छीन लो और अपने धाम को ले चलो। ठीक है। तोरे धन सुचार नहीं सरई जीवित हमारी कुंवरी को बरई। अरे राजा हमारे जीते जी सीता जी से कौन प्यार कर सकता है? जो भी देव का चुकरे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। अरे राजा अगर इन दो भाइयों का साथ राजा जनक भी दे तो उन्हें भी युद्ध में जीत लो। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज हिला जल जानी। अरे राजा कहिए समाज की लाज अच्छी नहीं लग जाएगी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिता कही संग सिधाई। बल प्रताप और वीरता तो धनुष के साथ ही चले गए। देखहु राम ही नयन भरी तजीर सा मधु को लखन रोज पावक प्रबल जान तलब जनी हो। रामचंद्र जी की छवि को नेत्र भर कर देख लो। ठीक है। और रमत ही अवसर सुन शिव धनु भंगारा आयहु रघुकुल कमल पतंगारा। एक महीन सकल सकुचाने रामा पाद जपट जमलवा लुकाने रामा। इस जटा सति बदन सुहावा रामा इस सत कछुक अरुण होइया रामा। देखत भगुपति वेश कराला रामा उठे सकल भय विकल सुहाला रामा। सीतु समेत कही कही विजनामा रामा लगे करन तब दंड प्रणामा रामा। हे मुनिराज, हैदराबाद मम नाम, अहमदाबाद मम बाप, बेंगलोर मम दादो। आया हूँ धनुष यज्ञ में धनुष गुरु जी को। फक्कड़ सिंह मेरा नाम है, तक्कड़ सिंह मेरा बाप है और गुरु जी को आखड़ा सिंह मम नाम पाखड़ा सिंह मम बाप और गुरु जी के चरणों में मैं करता हूँ प्रणाम। तत्तू सिंह मम नाम है, तत्तू सिंह मम बाप धनुष यज्ञ में आए हैं कर रहे हैं गुरु जी को। और रम जनक बहोरिया सिरुनावा रामा सिय बोला एक नाम करावा रामा।
रम विश्वामित्र मिले मुनिमानी पद सरोज मेले दो भाई रामा। कल्याण हो। राम लखन दशरथ के ढोटा दिन बहुल बिलोक की विदेह सना कहूँ का अति भीर पूछत जाने जान जिमी व्याप्य हो पुतरे। अरे वो जनक कहिए मुनिमान। बताओ ये कौन सी भीड़ क्यों लगा रखी है? समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महिप सब आए। हे मुनिमान, कहिए जनक। मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था, जिसे सुनकर यह सब राजा लोग आए हैं। सुनत बचन फिरी अनत निहारे देखता पखंड महिदारे। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। अरे मूर्ख जनक अब जल्दी बता। अरे जनक। कहिए मुनिमान। अरे मूर्ख जनक अब जल्दी बता यह धनुष किसने तोड़ा है? पैदा हुआ कौन जालिम है जिसने यह तोड़ा? अरे वो जनक कहिए मुनिमान। बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? देख देखा उड़नत जो उलट हुए